चरण का चुनाव हो गया है। दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पे है और इसके लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। आज हम उनके साथ रहकर जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन मसलों को उठाते हैं, जनता में उसका रिस्पॉन्स किस प्रकार का होता है, जिससे कि एनडीए की जो चुनावी सफलता है वो अच्छी मिल सके। क्या उन मुद्दों का ट्रैक्शन है जनता के बीच में, इन सारे मसलों को जानेंगे। गोपालगंज की बात कर लें, यूपी से सटा हुआ इलाका है, मुख्यतः कृषक क्षेत्र है, ये बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। ऐसे में देखना, और लालू प्रसाद यादव का गृह जिला भी है ये, ऐसे में देखना होगा कि गोपालगंज इस बार क्या कुछ संदेश देता है। फिलहाल तो राजनाथ सिंह यहाँ के लोगों को संबोधित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्रिकेट में सचिन और सहवाग की जोड़ी है बीजेपी और जेडीयू की। चोट पर कह सकता हूँ, बिहार ही नहीं हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है नीतीश कुमार के दामन पर कभी कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। इसलिए हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने की अपील करने के लिए। जहां तक काम का प्रश्न है, हमसे लोग ये कहते हैं, अरे साहब ये बताइए 15 साल से मुख्यमंत्री, 5-6 साल से तो काम उन्होंने किया, 10 साल काम क्यों नहीं किया? उसके पहले जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसके पहले का जो 10 साल नीतीश कुमार जी का गुजरा है, बहनों भाइयों, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इसके पहले की जो राजद की सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, प्रतिभा फलायन कितनी तेजी के साथ बिहार से हो रहा था। यहाँ के नौजवान शिक्षा दीक्षा हासिल करने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर शिक्षा दीक्षा हासिल करते हैं। कितनी कठिनाइयों और मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ता था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम धारा 370 को समाप्त करने की बात करते हैं। लोग कहते थे कि भाजपा वाले जब चुनाव आता है जनता की आंखों में खून झोंकते हैं और कहते हैं धारा 3 को विशेषाधिकार प्राप्त था, उस कौन को बोले समाप्त। वैसे ही राम मंदिर के बारे में भी हम लोगों ने कहा था, और आप सबको बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, 2 साल 2.5 साल के अंदर अयोध्या की धरती पर भक्त राम का मंदिर। सर क्या लग रहा है सर, चुनाव में क्या मसले हैं? ये चुनाव में तो मतलब इस गठबंधन, एनडीए गठबंधन को आना चाहिए और इसी के पक्ष में लग रहा है। मुद्दा कौन सा बड़ा लग रहा है लोगों के बीच जिनका मसला है? मुद्दा तो देखिए, विकास का मुद्दा जो है, जब तक मोदी जी रहे आज जितने दिन से, तो विकास तो हुआ ही है, लेकिन जो स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई है उसको सुधरने में तो कुछ टाइम लगेगा। लालू जी के द्वारा भी उपेक्षित जिला रहा हमारा, और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ, जो आम गरीब से लेकर सबके लिए बहुत अच्छा रहा। और लालू जी के शासनकाल में यहाँ कुछ भी नहीं, ब्रॉडगेजिंग वगैरह जो भी हुआ है एनडीए के कार्यकाल में हुआ, और काफ़ी लाभपूर्ण जो योजनाएं रही है। जो 15 साल पहले का जो शासन था तो वो कहीं के लिए ठीक नहीं था, किसी के लिए भी ठीक नहीं था। उस समय भी, आज भी युवा जो है उसी तरह से सोचता है जो पहले सोचता था। लेकिन उस समय जितनी भी नौकरियां आती थी, पहले तो आती नहीं थी, और जो नौकरियां आती थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती थी। कम से कम इस सुशासन की सरकार में इस चीज़ के पे लगाम लगा और युवाओं को विश्वास है। क्या कह रहे हैं युवा? डेवलपमेंट, ओनली डेवलपमेंट। यहाँ कुछ भी नहीं था। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई और बैकुंठपुर की बात करें तो इतना काम हुआ यहाँ कि आप सोच रहे हैं। रिवर फ्रंट जो कि ग्राम पंचायत में पूरे इंडिया में नहीं बना हो, वो बन रहा है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, एएनएम कॉलेज, कई सारे हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं। रोड का 274 रोड 3 साल में, मतलब बहुत बड़ा। इसको लेके हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है और आगे डेवलपमेंट की सरकार बनाएंगे। सर, मात्र 90,000 15 साल में लालू जी ने नौकरी दिया, वो भी 10 साल झारखंड के साथ रहा, जिसमें 40% कर्मचारी वहाँ चले गए। तो ये जब 90,000 15 साल में दिए तो ये सरकारी नौकरी कहाँ से
इतना देंगे 10 लाख। और जहाँ तक गृह जिला की सवाल है तो उन्होंने कुछ लोगों को नौकरी के नाम पर जमीन लिखा लिया अपने घर के पास, घर ले लिया, यहाँ टिकट देने के लिए घर लिया, नौकरी के नाम पर जमीन लिया। यहाँ गृह जिला में उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरे गोपालगंज में विकासवाद ही जीतेगा। नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार रहेगा, नीतीश कुमार जी का जलवा बरकरार रहेगा और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी की साझा जो सरकार है वो करामाकद कहेगी और भारी बहुमतों से अपना सरकार बना। गोपालगंज में सरकार ने बहुत कुछ किया, सरकार ने क्या नहीं किया। सरकार ने घर घर जाकर के लोगों को जितना भी योजना के तहत सामान आया था उसको पहुंचाया। स्थानीय लेवल पर विधायक लोगों ने सबके घर चिवड़ा, मीठा, पानी, बिस्किट, जो जो सामग्रियां थी एक एक घर तक पहुंचाने का काम किया। राहुल गांधी देश से जवाब क्या होगा? जो कुछ भी आपने उस समय कहा था वो गलत था या सही था? आज उनकी हिम्मत नहीं है कि बहनों भाइयों इस समझ में बोल सके। और सचमुच यदि ईमानदारी है देश से उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। आतंकवादी वारदातें सवाल है बहनों भाइयों, यकीन रखना आतंकवादी वारदातें पहले से बहुत कम हुई हैं। लक्ष्मी घर में आती हैं, इसीलिए लोग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी घर में यदि आती हैं तो हाथ में लालटेन लेकर घर में लक्ष्मी जी नहीं आती हैं, आती है इसीलिए अपील करके आया हूं कि बहनों भाइयों आप सब तीर चलाइए, आप सब तीर चलाइए, लालटेन बुझाइए और कमल का फूल खिलाइए। यही मैं अपील आप सबसे करता हूं। खड़ा हूं सारण जिले के बनियापुर सीट पर। गोपालगंज के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं सारण जिले में चुनाव प्रचार के लिए। सारण की बात कर लें तो सारण जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। महाराजगंज और छपरा ये 2 लोकसभा की सीटें हैं और उनमें से सारण जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। सारण की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रही है। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। और महाराजगंज की भी बात कर लें तो वहाँ पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। कास्ट के लिहाज से अगर बात करें तो यादव, ठाकुर और अति पिछड़ा इन वोटों का बहुत ज़्यादा दखल रहता है सारण में और उस लिहाज से दोनों ही खेमा अपनी पूरी ताकत झोंके हुए चुनाव प्रचार के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल सारण में पहुंचे हैं चुनाव प्रचार में। बैकुंठपुर गोपालगंज के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं सारण के बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर कि एनडीए के बैनर के तहत वीआईपी यानी कि विकासशील इंसाफ पार्टी के कैंडिडेट चुनाव में लड़ रहे हैं, वहां पर उनके प्रचार के लिए। और इस पूरे इलाके की बात करें तो सारण जिले में अति पिछड़े वोट के अंतर्गत निषाद वोटर्स की अच्छी खासी संख्या मानी जाती है और उस लिहाज से बीजेपी ने वीआईपी के साथ जो गठबंधन किया है, पार्टी को ये उम्मीद है चाहे छपरा हो, मुजफ्फरपुर हो, मोतिहारी हो, इस सारे इलाके में जो कि केवट बीजी ने कहा जाता है, उस समुदाय को एक अच्छा मैसेज दे पाएगी वीआईपी के सारे। फिलहाल राजनाथ सिंह यहाँ पर बनियापुर में लोगों को संबोधित करते हुए और उनके भाषण, राजनाथ सिंह के भाषण को अगर देखें तो एक तरफ बिहार सरकार के विकास कार्यों का लेखा जोखा देते हैं तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय मत के मसलों को भी जोर शोर से मंच पर रखते हैं। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है कि स्वागत और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सीमाएं उसको भी समझने की कोशिश करी। 10 साल वह तब मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। जो सहायता चाहिए थी बिहार राज्य के विकास के लिए बिहार की सरकार को मिलनी चाहिए थी, कांग्रेस सरकार भेदभाव करती थी, नहीं देती। जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद, भले ही उस समय राजद और जनता दल यू की सरकार यहां क्यों न रही है, हमारे प्रधानमंत्री ने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है बहनों भाइयों।
क्योंकि हम लोगों का मानना है जबकि हिंदुस्तान के हर राज्य का विकास नहीं होगा तब तक भारत के विकास का भी हमारा स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। इस समय चुनाव का मुद्दा वही है, जो विकास कर रहा है उसी का सब लोग वोट दे रहा है। विकास जो इतने पहले जो इसके पहले जो लोग किया है उससे तो हम लोगों को यही लग रहा है कि हम लोगों के जो अभी विधायक हैं अभी होने जा रहे हैं वो अच्छा काम करेंगे। उन्हीं के साथ में सारे जनार्दन जनता जनार्दन हैं लगे हुए हैं। कहते हैं कि नीतीश कुमार बुरे हो गए बूढ़ा और नौजवान से मतलब नहीं है। बिहार की जनता को सिर्फ विकास से मतलब है। हर क्षेत्र में विकास हो, कोई बूढ़े और नौजवान से मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख का नौकरी देंगे। जो खुद 7वां पास है वो ग्रेजुएशन क्या नौकरी दे सकता है? वो लवारी कर रहा है, जो भी कर रहा है लवारी कर रहा है। उसका गार्जियन क्या करके यहाँ गया है वो हम लोग को समझाने, हम लोग का समय खा गया है। नया समय जितना ही लड़का सब है उसके लिए झूठ मूठ के कह रहा है कि 10 लाख का नौकरी। 10 लाख का नौकरी वो कहाँ से देगा? उसके पास पावर है, आज तक कुछ किया है? वो अपने जब उस रिजिम में मैट्रिक पास नहीं किया तो 10 लाख का नौकरी कहाँ से देगा? 16 साल उनके माता पिता राज किए तो शिक्षा के सर्टिफिकेट सरा दिए। यह हम जानते हैं उनके बारे में, दूसरा नहीं जानते। सारण का जो स्थिति है हर जगह एनडीए की लहर है, क्योंकि ये मोदी जी को लोग जो है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी पे सबों को विश्वास है। जहां मोदी बोलेंगे, जहां बोलेंगे हम लोग वोट वहीं देंगे। कौन सरकार मोदी के बिहार की धरती पर आकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है, बहनों भाइयों, गलवान घाटी में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए बलिदान यदि किसी ने दिया है तो बिहार रेजिमेंट के हमारे बहादुर जवान। जिन माताओं ने अपनी कोख से ऐसे बहादुर जवानों को पैदा किया है उन माताओं के चरणों में मैं शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। सभी शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं भारत की भूमि दूसरे के कब्जे में चली गई। 1962 से उठाकर 2013 तक का इतिहास है। जनता को गुमराह करके हम नहीं रखना चाहते। कूटनीति कुछ मर्यादाएं होती हैं कि खुलकर नहीं बोल सकता बहने भाइयों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे बहादुर सेना के जवानों ने इस शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। जो भारत में कभी नहीं हुआ था वह करिश्माई काम हमारी सेना ने किया। जब होता है देश के स्वाभिमान का सवाल, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सवाल, एक कांग्रेस के नौजवान नेता राहुल गांधी जब होता है अनाप शनाप बोलते रहते हैं। 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान जब मारे गए थे कश्मीर में, बहनों भाइयों, उस दिन भारत का गृह मंत्री मैं था। वह दिन मैं भूल नहीं सकता। उन बलिदानी जवानों के 100 को मैंने अपने कंधे पर लेकर आ गया। उस समय भी इन्होंने कहा आगामी चुनाव आने वाला है इसलिए हो गया। ये हमारे प्रधानमंत्री की नीयत पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। लेकिन परसों आपने टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान सरकार का ही मंत्री खड़े होकर कह रहा था कि उन 40 सीआरपीएफ को जवानों को मारने का काम यदि किसी ने किया है तो पाकिस्तान की योजना से आतंकवादियों ने किया है। उसने सच्चाई को सीखा। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, देश आपसे जानना चाहता है, उस समय जो आपने कहा था वह सच था कि गलत? आप चुप्पी साध कर क्यों बैठे? बताइए उस समय जो आपने कहा था गलत कहा था कि सही कहा? हिम्मत है तो कहो सही कहा। राजनीति राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाम पर नहीं होनी चाहिए। तमाशा कर दिया है। फैसला आपके हाथों में। और बहनों भाइयों, समाज में जाति पंथ मजहब इन सब सारी चीजों से ऊपर उठकर राजनीति यदि कोई करता है तो हम लोग करते हैं।